निप्पॉन इंडिया फंड हाउस भारत के बड़े फंड हाउसेस में शामिल है। पहले यह फंड हाउस रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे निप्पॉन इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। प्रेजेंट टाइम में यह फंड हाउस टोटल 6,17,875 करोड़ रुपीस का बहुत ही बड़ा एयूएम मैनेज कर रहा है, जिसके थ्रू ये टोटल 71 स्कीम्स को रन कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की कंपनीज का मिनिमम 25% एलोकेशन तो रखना ही होता है। इसी वजह से यहाँ पर हमें एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था। अगर फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI है, यानी कि यहाँ पर किसी एक मार्केट कैप वाली कंपनी में मैक्सिमम 50% एलोकेशन किया जा सकता है, जबकि बाकी में मिनिमम 25% तो रखना ही होगा। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 45,881 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर शैलेश राजबान मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 17,09,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 14,69,000 रुपीज़। तो यहाँ पर इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,64,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 4,17,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को भी देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न 16.34% है, लास्ट 5 ईयर्स में 30.46% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.46% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.48% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 6.46% है और कैटेगरी एवरेज का 2.40% है। अल्फा रेशियो ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी 14 फंड्स में से फर्स्ट रैंक है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.84 है और कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर होता है। तो यहाँ पर यह फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 3rd है। अगर फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.21 है और कैटेगरी एवरेज का 0.91 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो ये भी फंड का काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 129 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड भी रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि इसने सभी टाइम होराइजन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। अगर फंड के बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2010 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 65,922 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्टेड है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। इस स्कीम को 2017 से मिस्टर समीर रच और 2025 से मिस्टर लोकेश मारू मैनेज कर रहे हैं। अगर इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 21,25,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 16,30,000 रुपीज़, यानी कि फंड ने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,84,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 4,89,000 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को भी देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 22.66% है, लास्ट 5 ईयर्स में 33.55% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.62% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 6.63% है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 22% के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 3.75 है, जो कि काफ़ी बढ़िया अल्फा माना जा सकता है। बीटा देखें तो ये 0.85 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा कम वॉलेटाइल है। वहीं पर इसका शार्प रेशियो भी बढ़िया है, जो कि 0.99 है।
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको 235 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां पर ये कंसिस्टेंटली बढ़िया भी करता हुआ आ रहा है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ओनली 9% है, मतलब कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जो कि इसके रिस्क की मात्रा को काफी हद तक कम कर देता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है और फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 38,581 करोड़ रुपीज है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। इस मिड कैप फंड को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल और 2025 से दिव्या दत्ता शर्मा और मिस्टर लोकेश मारू मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपए की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 18,91,000 रुपीज होती, जो कि कैटेगरी एवरेज 15,82,000 रुपीज से ज़्यादा है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,77,000 रुपीज होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 4,57,000 रुपीज। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.06% है, लास्ट 5 ईयर्स में 29.76% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.80% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.27% है। कुल मिलाकर फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, जहां पर इसने कंसिस्टेंट बेसिस पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 3.16% है, जो कि काफ़ी बढ़िया अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.96 है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल पड़ेगा। और फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.09 है, यानी कि ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 96 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये थे निप्पॉन इंडिया के टॉप 3 फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।